हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGI क्लास 12th बायोलॉजी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनसॉल्व्ड पेपर्स स्टार्ट किया था। 2020 का फर्स्ट सेट था, तो आपको 3 क्वेश्चन तक दिए थे। उसी को हम लोग आगे आज देखते हैं। तो ये वीडियो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए दे रहे हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 था, 3 तक तो आपको बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द हार्डी-वेनबर्ग लॉ। इसके बाद बी वाला दिया गया, ड्राई नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ मिलर्स एक्सपेरिमेंट। और सी वाला, एक्सप्लेन द कार्बन साइकिल विद लाइन डायग्राम। ये तो 3 खंड हैं, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद इसका जो चौथे खंड में है वो आपके पाठ्यक्रम में है, उसको आप देखेंगे। डिफाइन एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स की आपको परिभाषा देनी है। और आगे दिया गया, हु डिस्कवर्ड द पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज किसने की, तो यहाँ आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम लिखना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पेंसिलिन, तो पेंसिलिन की इम्पोर्टेंस आपको बतानी है। इम्पोर्टेंस में मुख्य रूप से केवल जो आप पेंसिलिन का एंटीबायोटिक वर्क है वो लिखेंगे। तो उसमें वही आपको बताना है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है या किल कर देता है, यानी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना इसका मुख्य कार्य है। उसी के बारे में यहाँ आपको जानकारी देनी है। इसके बाद 5th क्वेश्चन में आ जाइए। 5th क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय oogenesis, एक्सप्लेन विद लेबल डायग्राम। तो oogenesis यानी अंडजनन की क्रिया इसमें पूछी गई है, और उसी की परिभाषा आपको पहले लिखनी है, यानी डेफिनीशन देंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे चित्र के साथ। उसकी जो पूरी प्रक्रिया आपको बताई गई है, लिखी हुई है आपकी कॉपी में, वही आपको यहाँ हल करना है। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया, व्हाट इज़ म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी यानी उत्परिवर्तनवाद क्या है, ये आपको बताना है। तो इसकी एक परिभाषा आपको लिखाई थी, वो यहाँ आप लिख देंगे। फिर आगे दिया गया है, हु वाज इट्स फाउंडर, यानी इसके खोजकर्ता कौन है, उनका नाम देना है। तो ह्यूगो डिब्रीज का नाम लिख देंगे। और फिर आगे दिया गया है, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस इसकी मुख्य रूप से जो विकास की प्रक्रिया है उसके लिए होती है कि इसके द्वारा नई नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो उसी को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है, यानी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज़। और इसके बाद सी क्वेश्चन में आ जाइए, ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। तो इस क्वेश्चन में मनुष्य के नर जनन तंत्र का केवल एक नामांकित चित्र पूछा गया है, तो वो आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। लेकिन चित्र कोई भी बनाइएगा, जैसे आपको पहले बताया था कि चित्र को एक बार ध्यान से आप देख लें और फिर बिना देखे हुए उसको अपनी कॉपी पर ड्रा करें और उसकी लेबलिंग करें, तो उससे आप चित्रों को सीख सकेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यानी भ्रूण के विकास की प्रक्रिया पूछी गई है। तो भ्रूण का एक डेवलपमेंट आपने कॉपी में कर रखा है, उसको उसी तरह चित्र के साथ यहाँ देना है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में पहला खंड दिया गया, विच आर द डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर आपको प्लाज्मोडियम की जो 4 स्पीसीज़ आपको हमने लिखाई हैं कॉपी में, वो बतानी है। फिर आगे उसी में दिया गया है, गिव एन अकाउंट ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय देम। अब ये जो 4 तरह के स्पीसीज़ हैं, इनसे 4 तरह के मलेरिया होते हैं। तो उन्हीं मलेरिया के बारे में यहाँ आपको जानकारी देनी है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी आ जाइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग आप जानते ही हैं, कॉपी में आपके पास लिखी हुई है। उसी की जानकारी यहाँ आपको पूरी देनी है कि वो क्या है, किसने खोजा और कैसे हम DNA फिंगरप्रिंट बनाएंगे। इसके बाद
जो सी वाला खंड दिया गया है इसको काट दीजिए, डिफाइन पॉल्यूशन, ये अब आपके कोर्स में नहीं है। और डी वाले में आ जाइए, इसमें दिया गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन थैलेसीमिया और बायोस्फीयर। तो ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में है। थैलेसीमिया आपको आनुवंशिकता वाले पाठ में लिखाया था, हेरिडिटी में, और बायोस्फीयर ये अभी आपने जो लास्ट में जैव संरक्षण यानी कंजर्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें है। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन भी इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर आइए हम लोग देखते हैं जो लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं बोर्ड में। व्हाट डू यू मीन बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? हाउ इट कैन बी कंजर्व्ड, और इसको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। ये 2 बातें इसमें पूछी गई हैं, दोनों को आपको डिटेल में देना है। और इसी में आर दिया हुआ है, या आप फिर उसको छोड़ के इसको कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए है, यहाँ भी आपको पेपर हल करना है तो आपको दोनों करने हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लेसेंटा और बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन नहीं है, उसको हटा दीजिए, प्लेसेंटा केवल आप कर लेंगे। तो प्लेसेंटा के नोट्स में आपको लिखना है कि क्या है, कैसे बनता है और उसके क्या फंक्शंस हैं। फिर 8th क्वेश्चन में आइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्रेटेंडेड स्पीसीज, यानी संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस मेजर टेकन टू कंजर्व देम, और इनको बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में लिखने हैं। फिर इसके अथवा में दिया गया, व्हाट डू यू मीन बाय एडिक्शन। एडिक्शन यानी व्यसन। तो व्यसन क्या होता है? डिस्क्राइब द नेम ऑफ मेन ड्रग एंड देयर इफेक्ट्स। और जो 3 तरह के ड्रग्स आपने पढ़ रखे हैं, कैनाबिनाइड्स, कोका एल्कलाइड्स और ओपियाइड्स, इन तीनों को बताना है कि ये क्या हैं और इनसे क्या इफ़ेक्ट हार्मफुल पड़ते हैं, उनको आप बताएंगे। और इसके बाद फिर आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, जो 9th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसकी आपको परिभाषा लिखनी है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक क्या होती है। डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन इन मेडिकेशन, और चिकित्सा में इसका जो उपयोग है वो आपको बताना है। और आर फिर करके दिया गया, अथवा में डिफाइन ट्रांसजेनिक एनिमल्स हाउ दे आर डेवलप्ड, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, यानी पारजीनी जंतु क्या होते हैं और ये कैसे डेवलप किए जाते हैं, यानी कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो ये आपका पहला पेपर कंप्लीट हो गया है। अब आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, दोनों में ही आप इनके सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में सॉल्व करें और उनको तैयार करें। थैंक यू।